नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। नीतीश जी को सोशल मीडिया से इतनी दिक्कत है कि अब उन्होंने सोशल मीडिया को ही कंट्रोल करने का पूरा प्लान बना लिया है। सरकार की तरफ से सोशल मीडिया को लेकर नियम जारी किया गया है, जिसके बाद से लगातार राज्य भर में नीतीश सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया जा रहा है। दूसरी खबर ऑस्ट्रेलिया से है, जहां गूगल ने अपनी सेवा बंद करने की धमकी दी है। गूगल ने ऐसा क्यों किया और उसका असर किसी दूसरे देश में कैसे हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तीसरी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में उत्तर प्रदेश पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। आखिर मुंबई पुलिस को क्या ऐतराज है और उत्तर प्रदेश पुलिस क्या करने मुंबई में गई थी, इस पर आगे बात करेंगे। चौथी खबर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से जुड़ा हुआ है। जानेंगे कि आखिर क्यों बीच मीटिंग में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भड़क उठे। सबसे आखिरी में बात करेंगे भजनों के सम्राट कहे जाने वाले नरेंद्र चंचल के बारे में। आज उनका निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री से लेकर देश के कई बड़े हस्तियों ने श्रद्धांजलि दिया है। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार सरकार के आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू के तरफ से सोशल मीडिया पर किसी भी मंत्री, सांसद, विधायक, सरकारी अफसरों या फिर सरकार के लिए काम करने वाले किसी भी कर्मी पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि अगर कोई भी सरकार के मंत्री या फिर विधायक या फिर किसी भी सरकारी कर्मी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ अनाप शनाप लिखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के इस आदेश के बाद मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि 60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार। आगे उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस शराब बेचती है, अपराधियों को बचाती है, निर्दोषों को फंसाती है। आखिरी में उन्होंने लिखा है कि अब मैं मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं, इस आदेश के तहत मुझे गिरफ्तार किया जाए। आगे उन्होंने दूसरा पोस्ट करते हुए लिखा कि सरकार के खिलाफ लिखने पर जेल, प्रदर्शनकारी चिन्हित धरना स्थल पर भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। अब समझिए कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है। आखिर इस आदेश में ऐसा क्या कहा गया है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने आदेश जारी कर कहा है कि अगर कोई सरकार की नीतियों का गलत प्रचार करेगा, कुछ ऐसा लिखेगा जिससे किसी की छवि धूमिल हो रही हो, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई किया जाएगा। अब सवाल यह उठने लगा कि अभद्र टिप्पणी के दायरे में क्या कुछ आएगा। तो पता चला कि किसी के खिलाफ अश्लील बातें करना, सोशल मीडिया पर निजी तौर पर गाली देना, किसी के खिलाफ दुष्प्रचार या फिर किसी के खिलाफ अपशब्द कहना अथवा सरकार की नीतियों का दुष्प्रचार कर लोगों को भ्रमित करना, यह सब अभद्र टिप्पणी के दायरे में आएगा। इन सभी लोगों पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब इसको लेकर बवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि इसके तहत अगर सरकार चाहे तो अपने राजनीतिक दुश्मनों को भी किनारे लगा सकती है। और यह हमेशा से देखने को मिलता है कि जो सत्ता में रहता है वह अपने शक्ति का इस्तेमाल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को पीछे करने में लगाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार ऐसा बोल भी चुके हैं कि सोशल मीडिया के चलते काफी कुप्रचार किया जा रहा है। उन्होंने खुद इस बात को भी माना है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारणों में सोशल मीडिया की भूमिका अहम थी। नीतीश कुमार ने एक बार कहा था कि सोशल मीडिया ने लोगों के बीच उनके सरकार के प्रति एक नकारात्मक छवि पेश की थी। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या उसी चीज से बचने के लिए नीतीश कुमार ने नया नियम लागू करवा दिया है। जब से आदेश सामने आया है उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया के जरिए नीतीश सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। सवाल वाजिब भी है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है तो उसे अभद्र टिप्पणी मानकर कार्रवाई की जाएगी, तो फिर वह क्या करेगा। अब आते हैं अपनी दूसरी खबर पर, जो ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई है। गूगल ने ऑस्ट्रेलिया सरकार को धमकी दिया है कि वो उनके देश में अपने सर्च इंजन को बंद कर देगा। ऐसा गूगल ने इसलिए कहा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मीडिया कंपनियों को पेमेंट देने के लिए नया कानून बनाया जा रहा है। अभी कानून को लेकर ऑस्ट्रेलिया की संसद में बहस चल रही है और बहुत जल्द इसको लेकर वोटिंग भी होनी है। अगर यह कानून पास हो जाता है तो किसी भी सोशल मीडिया या इंटरनेट कंपनी को किसी भी मीडिया हाउस आर्टिकल या फिर कंटेंट का इस्तेमाल करने के बदले पैसा देना होगा। पिछले साल इसी कानून का विरोध करते हुए फेसबुक ने भी अपने प्लेटफॉर्म से न्यूज फीड बंद करने की धमकी दी थी। गूगल ने कहा है कि अगर सरकार उसे मीडिया कंपनियों को भुगतान करने के लिए मजबूर करेगी तो ऑस्ट्रेलिया में फ्री सर्च सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद यहां के लोगों को गूगल का इस्तेमाल करने के लिए
भुगतान करना पड़ेगा। यह मामला उस समय तूल पकड़ने लगा जब गूगल सर्च ने ऑस्ट्रेलियन न्यूज वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने तब गूगल को कहा था कि हमारे कंटेंट पर रोक लगाने की बजाय आपको उसके लिए भुगतान करना चाहिए था। फिलहाल जितनी भी गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां हैं वो इस कानून का विरोध कर रही हैं। अगर ऑस्ट्रेलियन सरकार ऐसा कुछ कानून पास करा पाती है तो फिर निश्चित तौर पर दुनिया के अन्य हिस्सों में भी सरकार इस तरह के कानूनों पर विचार करना शुरू कर देगी। अब आते हैं अपनी तीसरी खबर पर, जो मिर्जापुर वेब सीरीज से जुड़ी हुई है। अभी तांडव का हंगामा चल ही रहा था कि मिर्जापुर वेब सीरीज पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक मामला दर्ज कराया गया। आरोप लगाया गया कि इससे जिले की छवि को खराब किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद मिर्जापुर पुलिस मुंबई पहुंची अभिनेता फरहान अख्तर के घर पूछताछ करने के लिए। वहां मिर्जापुर पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। नियम के मुताबिक अगर किसी दूसरे राज्य की पुलिस मुंबई में आती है तो उसे पुलिस के नोडल ऑफिसर से इसकी इजाजत लेनी पड़ती है। मिर्जापुर पुलिस पिछले 2 दिन से क्राइम ब्रांच के डीसीपी अकबर पठान से इजाजत लेने की कोशिश में लगी थी, लेकिन वे उपलब्ध नहीं थे। मिर्जापुर पुलिस अंधेरी में स्थित क्राइम ब्रांच डीसीपी के दफ्तर भी पहुंची, लेकिन उसे मुंबई पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिला, तो वो फरहान अख्तर से पूछताछ करने उसके घर पहुंच गई। मुंबई पुलिस को जैसे ही यह खबर मिली तो नजदीकी पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिसकर्मी फरहान अख्तर के घर पहुंचे, जहां पहले से यूपी पुलिस पहुंची हुई थी। वहां मुंबई पुलिस के जवान और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। मुंबई पुलिस ने चेतावनी दी कि पहले वे इजाजत लेकर आए और फिर पूछताछ करें। नोकझोंक के बाद मुंबई पुलिस वहां से निकल गई। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि कई कोशिशों के बावजूद मुंबई पुलिस उनका सहयोग नहीं कर रही है। वैसे यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जब बिहार पुलिस मुंबई गई थी तो अभी मुंबई पुलिस ने उनके साथ कुछ ऐसा ही किया था। और अक्सर ऐसा देखने को मिलता है जब किसी दूसरे राज्य की पुलिस किसी दूसरे राज्य में जांच के लिए जाती है। अब आते हैं अपनी चौथी खबर पर, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से जुड़ी हुई है। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहे कलह के बीच पार्टी के वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बीच में जब नेताओं ने आंतरिक चुनाव कराने की अपील की तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भड़क गए। अशोक गहलोत ने उन नेताओं पर सीधा सवाल पूछा कि क्या सोनिया गांधी के नेतृत्व पर उन्हें भरोसा नहीं है। अशोक गहलोत ने बैठक में कहा कि आज किसान आंदोलन, महंगाई, अर्थव्यवस्था जैसे कई मुद्दे गर्म हैं और इस समय इन मुद्दों पर फोकस करना जरूरी है। संगठन के चुनाव तो बाद में भी कराए जा सकते हैं। इसके पहले आपको यह खबर तो याद ही होगा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कैसे सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर संगठन के अंदर चुनाव कराने की मांग की थी। आज की बैठक में ऐसी खबर आई कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतरिम चुनाव मई महीने में हो सकता है। कांग्रेस के शीर्ष नेता चाहते हैं कि 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव जब बीतेगा तो इसके बाद ही अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव कराया जाए। फिलहाल कांग्रेस पार्टी अंतरिम चुनाव को लेकर 2 धड़े में बंटी हुई नजर आ रही है और यह चर्चा काफी समय से चल भी रही है। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें खबर पर। माता की भेंट भजन गाने वाले मशहूर भजन गायक नरेंद्र चंचल का आज निधन हो गया। उन्हें भजन सम्राट भी कहा जाता है। जब नरेंद्र चंचल के निधन की खबर प्रधानमंत्री को पहुंची तो उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि लोकप्रिय भजन गायक नरेंद्र चंचल जी के निधन के समाचार से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने भजन गायक की दुनिया में अपनी ओजपूर्ण आवाज से विशिष्ट पहचान बनाई। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही कई अन्य दिग्गजों ने भजन सम्राट को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इनके द्वारा गाया गया फिल्म बॉबी का गाना बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना तब हुआ करता था। इसके बाद उन्होंने कई सारे बॉलीवुड फिल्मों में गाने गाए। नरेंद्र चंचल का जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था। आज के जनता जंक्शन शो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द जनता जंक्शन शो के अगले भाग में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।